अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ भाई, जैसे कि आपको पता है मैंने 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे पीसी बिल्ड कर दिया था। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं यहाँ पे एक पूरा सेटअप बिल्ड भी बताऊंगा 50,000 रुपीज़ की रेंज में। तो भाई मैं कहूँ ऐसा हो ना, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे 50,000 रुपीज़ में एक सेटअप बिल्ड करने वाला हूँ। इंशाल्लाह अगर आप एक सेटअप बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो से कंप्लीट गाइड मिल जाएगी। आप परचेज आप करें ना करें, आप पे डिपेंड करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो फटाफट से कर दे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन कर दो। और इसके अलावा भाई करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो यार, मतलब मैं बोल बोल के थक गया हूँ भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस कमाल की वीडियो को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे मॉनिटर की। तो आपको पता है मार्केट में बहुत किस्म के मॉनिटर होते हैं। आपने एक ऐसा नॉर्मल सा मॉनिटर परचेज करना है जो कि 1080p रेजोल्यूशन हो, बट ऑब्वियसली आपको यहाँ पे LCD देखने को मिलेगा। डेल वगैरह बाकी इन सब के किट्स वाले आए हुए होते हैं मार्केट में यूज में। तो अमूमन आपको मार्केट में 6,000 तक का मिल जाता है। बट भाई इसको सबसे लास्ट में परचेज करना मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप यहाँ पे बस ग्राफिक्स कार्ड पेयर करेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो ग्राफिक्स कार्ड HDMI सपोर्टेड होता है, यहाँ पे DVI केबल का होता है। तो बाद में अगर आप अभी मॉनिटर ले लेंगे तो क्या बताओ VGA वाला हो, कनेक्टर वगैरह यूज कर करके फुल वाट लग जाएगी दिमाग की। तो भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आपसे, अगर आप यूज में जा रहे हैं तो मॉनिटर को लास्ट में परचेज करना है, मैं आपको बता पहले रहा हूँ। खैर 1080p रेजोल्यूशन वाला मॉनिटर आपको नॉर्मल वाला 60 हर्ट्ज या 65 हर्ट्ज 75 हर्ट्ज इतने के दरमियान वाला यार तकरीबन 6,000 का मिल जाता है। तो सिंपली मार्केट से परचेज कर लेना। और माउस एंड कीबोर्ड यार मार्केट में ना पेयर आए होते हैं यूज में 1,000-1,500 तक का मिल जाता है। तो आप सिंपली इसी को परचेज कर सकते हैं। तो वरना अगर आप कीबोर्ड नॉर्मल वाला यूज कर लें जो कि आपको 500 से लेकर 1,000 तक का मिल जाता है, माउस आप एक थोड़ा 1,500-2,000 वाला परचेज कर सकते हैं। स्टिल आप पे डिपेंड करता है। बट इससे जो बाकी के पीसी ने यार उसके स्पेसिफिकेशंस में मसला आएगा। तो बेहतर ये कि फिलहाल जो मैं स्पेक्स बता रहा हूँ उसी में जाएं। बाद में थोड़े से भी ऊपर पैसे आते हैं तो आप सिंपली माउस को अच्छा सा परचेज कर लेगा। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अभी भी आप 1-2,000 ऊपर डाल के माउस अच्छा सा परचेज कर सकते हैं। वेल 8,000 तक का ये सब सामान आ जाएगा आपका। और अब हमारे पास 42,000 रुपीज ऑलमोस्ट बच जाता है पीसी के लिए। देन हम यहाँ पे पीसी में सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास प्रोसेसर जो है वो Core i5 की 4th जनरेशन है। एंड इसके बारे में आपको कंप्लीट गाइड कर चुका हूँ भाई कि आपने कौन सा वाला परचेज करना चाहिए। खैर हम यहाँ पे H81 इसके साथ मदरबोर्ड पेयर करेंगे। बट अगर तो ये आपको थोड़ा महंगा देखने को मिल रहा हो अपने मार्केट में, अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे प्री बिल्ड की तरफ भी जा सकते हैं। वेल ये प्रोसेसर यूज करने का फायदा ये है कि आप यहाँ पे बाद में i7 की 4th जनरेशन भी लगा सकेंगे और K वाली सीरीज में भी जा सकते हैं। तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। 8GB रैम आपने यूज करनी है, बट मेक श्योर 1600 मेगाहर्ट्ज की हो। 500GB की हार्ड ड्राइव है, 128GB की SSD है। कोई SSD इज वेरी नेसेसरी। बाकी 500 वॉट 80+ की पावर सप्लाई आपने यूज करनी है। अगर आपके पास प्री बिल्ड पीसी होगा तो वही से पावर सप्लाई पहले से लगी हुई होगी, वो कम वॉट की होगी तो उसको निकाल के सिंपली ये वाली पेयर कर देना। ऑब्वियसली इसके ऊपर पैसे लगेंगे, बट ये मैं इंक्लूड करके सब चीजें आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल केस के साथ ये पीसी आपको ऑलमोस्ट पाकिस्तानी मार्केट पर 22,000 रुपए तक का मिल जाएगा। इंशाल्लाह यही प्राइस है यार, ज्यादा से ज्यादा 23 जा सकती है, बट 22,000 रुपए की प्राइस है। ऐसी प्राइस टैग है जो आपको मार्केट से मिल जाएगा। अगर तो आपको महंगा देखने को मिल रहा हो तो सिंपली आप यहाँ पे प्री बिल्ड वाली कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। वेल नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं लास्ट में ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक्स कार्ड के बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो RX 564GB है। अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, बट इसका भी थोड़ा अपडेट्स का इशू है और साथ ही साथ यहाँ पे ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा रिपेयर वाला मार्केट में आया हुआ है। तो देख बाल की परचेज करना। अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली GTX 962GB परचेज कर सकते हैं। अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है फॉर दिस। अगर तो आपको 960 नहीं देखने को मिल रहा था, यहाँ पे सिंपल GTX 952GB परचेज कर सकते हैं। ये भी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। और एक ग्राफिक कार्ड है यार वो कंडीशनल तौर पे है GTX 1052GB। मुश्किल है आपको इस प्राइस टैग में मिले, क्योंकि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपए ग्राफिक्स कार्ड के लिए बचते हैं। तो 20,000 में GTX 1052GB मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता, टोटली डिपेंड करता है आपके नसीब पे। वैसे तो आपको 22 तक में मिल जाता है यार ग्राफिक्स कार्ड है। तो अगर तो आपको 20 में मिल रहा है तो आप सिंपली इसको ही परचेज कर सकते हैं। और बाकी यही था हमारे पास पूरा सेटअप बिल्ड भाई। इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे यूट्यूब पर जाके इसकी पूरे स्पेसिफिकेशन डालकर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मेरा अकॉर्डिंग है कि डिसेंट सेटअप है जो कि 50,000 में आपको मिल जाए भाई, और क्या ही चाहिए आप लोगों को। वेल इसके अलावा मैं बाकी की वीडियो किस टॉपिक को बनाऊँ मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा चैनल पर दीगर पीसी बिल्ड्स, दीगर प्रोसेसर के रिव्यूज, सब चीजें सामने आई होंगी भाई, प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह। तो इन सब वीडियोस को अच्छी तरह देखो यार।